जय यीशु। आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें आप सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं और लगातार हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ नए नए लोगों को हमारे साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। और हम आप सबका भला और आप सबका विकास लगातार चाहते चले आ रहे हैं। और आपको लगता होगा कि आपका हम घाटा करते चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ मेहनत के ऊपर मेहनत की जा रही है, लेकिन सक्सेसफुल होते क्यों नहीं जा रहे? आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 127 अध्याय और 2 वचन में, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर विश्राम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। आपको बताना चाहता हूं, मेहनती व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बड़े सुबह सुबह उठ जाता है और बड़ी मेहनत तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन उनका व्यर्थता हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार और मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर उन्हें चैन की नींद देता है। आज संसार में लोग धन दौलत माल मिलकत के लिए बड़ा अच्छा समय के लिए मेहनत निकाल लेते हैं, या फिर मेहनत के लिए समय निकाल लेते हैं, समय तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है। नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है नींद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि धन और दौलत उनके पास बहुत ही इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही, नींद उनके नसीब में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का डर मानने वाले और परमेश्वर से प्यार और मोहब्बत करने वालों के लिए नींद आसानी से आ जाती है। मेरे भाइयों बहनों, तकलीफें इंसान के जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि सही रीति से प्रभु को फॉलो नहीं कर रहे। यहां पर लिखा गया, याकूब 4:1 में लिखा, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? देखो, लड़ाइयां कहां से आ गई, झगड़े कहां से आ गए? सुख विलास के कारण, लोभ और लालच के कारण, हड़पाई के कारण। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहे कि नहीं? लड़ाइयां कहां से आती? अगर प्रभु में आ चुके तो लड़ाइयां नहीं, प्रभु में आ चुके तो कोई भी प्रकार का बुरा नहीं मान, प्रभु में आ चुके तो गलतियां सुधारना चाहिए। अगर किसी की गलती मिल गई तो सुधारिए, अगर कोई झगड़े में फंस गया तो उसे छुड़ाइए, उसे आजाद करिए, उसे रिहाई दिलाइए, उसे आगे की ओर ले जाइए। अपने आप में माहिरता बनाने के लिए कोशिश ना करें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि दूसरों को भी आप टेका दीजिए, उसमें आपकी माहिरता होगी। क्या सोच रहे हैं यारो? क्या सोच रहे हैं? कुछ बातें आपको फरमाते चला जा रहा हूं बीते हुए दिनों से लेकर आज तक, लेकिन आपके काने बहरे की बहरे ही होते चले जा रहे हैं। कान कब सुधारोगे? जिंदगी में कब आओगे? मैं ये कहना चाहता हूं, आपके काने आत्मिक भी और सांसारिक भी बहरे होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? मुश्किलें आपकी जिंदगी से उत्पन्न होती है, मुश्किलें आपकी हरकतों से उत्पन्न होती है। क्या कर रहे हैं? किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए आपको अधिकार नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद दोषी हैं। दोष से बाहर आ जाओगे, उसके बाद में आप दूसरे का दोष बताने में माहिरता इस्तेमाल कर सकते हो, वरना फंस जाओगे ऐसे ही। आइए देख लेते हैं कुछ वचनों के साथ आपके सम्मुख आना चाहते हैं। इफिसियों 4:22, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या कहा गया? अगले मतलब पुराना जो मनुष्यत्व था, अभी से जो पहले था वो अगला मनुष्यत्व, अगला जीवन, उससे क्या करना चाहिए? वो क्या था कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या कहा? अगला मनुष्य, जो पुराना मनुष्य, पुराना जीवन, पुराना कर्तव्य करने वाले, जो लालच के साथ जीवन जीता था, भरमाने वाला जीवन जीता था, भटकाने वाला और भ्रष्ट जीवन जीता था, ऐसा जीवन आपके मेरे जीवन से उतार डालो। यहां कहा गया वचन। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, व्यभिचार, दुष्टता, लालच, घमंड, है ना, ये बुरा मानना, गुस्सा कर लेना, अलग अलग प्रकार में हमेशा के लिए किसी का ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ये क्या दुष्टता है? हाँ जी, थोड़ी बातों में बुरा मान लेना, ये क्या है? दुष्टता है। पुराना इंसान अगर देखे थोड़ी सी बातें कर दे तो नाराज हो जाता है, गुस्से हो जाता है, नाराजगी, उदासी ला लेते हैं चेहरे के ऊपर। जो मन के अंदर भरा हुआ है वो बाहर दिखता है। 100% 100% बाहर दिखता है। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो यीशु मसीह है। पुराना जो शैतानिक जीवन है उसे उतार डालो। क्या कहते हैं? भ्रष्ट जीवन है जो हमेशा बुरा मान लेता है, थोड़ी बातों में मुंह को मोड़ लेता है। ये क्या है? पुराना मनुष्यत्व है। आप अगर चाहे आत्मिक दे रहे हैं बातें या कि फिर कोई और शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप को पास्टर या रेवरेंड दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव नहीं उतारा है, तो अभी भी आप भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? भ्रष्ट जीवन जो लालसा के साथ जीता है, जो कुछ आशा रखने पर नहीं मिलता है फिर नाराज हो जाता है, परमेश्वर से भी नाराज, इंसान से भी नाराज, नहीं देने पर, नहीं पाने पर नाराजगी, भ्रष्टाचारी जीवन, ये पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व। क्या हरकतें आप लोगों की! फिर बोलेंगे आशीष, चिल्लाते, डांटते, ये बोलते, वो बोलते, प्यार से बोलो, ये बोलो, वो बोलो। प्यार पाने के लिए मेरे पास मत आना। आशीष राजकुमार के पास दुनियादारी की बातें नहीं है। आशीष राजकुमार के पास ईश्वरी बातें हैं। तगड़ा और तगड़ा है, थोड़ा सा भी नहीं दुनियादारी चलेगी। जो करेगा वो मरेगा। बात करते हो ना खुदावन का सच्चाई प्रचार करने का, खरी शिक्षा देने का दावा अगर करते आशीष राजकुमार से पहले पंगा लेके देखो, आशीष राजकुमार से भीड़ कर देखो। बात करते हो ना विरोध करने में भी और सुधारने में भी आशीष राजकुमार ने कभी बाकी नहीं रखी। किसी को नरक आग में धकेलने के लिए कोशिश नहीं किया, बल्कि सच्चाई में ले जाने के लिए कोशिश मेरी जारी रहती है। किसी को डरना नहीं और मरना नहीं। याद करते हो, शरीर में भी जीता हूं और आत्मा में भी जीता हूं। आशीष राजकुमार खतरों से खेलता है, साधारण बातों के साथ नहीं। बात करते हो ना जिंदगी की। आइए देखते हैं 24 वचन उसी में। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो, काय में सृजा गया है, एक्सक्यूज मी, किस में सृजा गया है? नए मनुष्यत्व को पहन लो जो मसीह यीशु है। उसमें यानी परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वाह, पवित्रता में बनो, पवित्रता में उत्पन्न हो जाओ, पवित्रता में सृष्टि बनो। पवित्रता कौन है? यीशु मसीह। आज किसके अंदर पवित्रता? आज मुझे कोई फोन करके दिखा दे। झूठ के ऊपर झूठ, दलाली के ऊपर दलाली, लूट के ऊपर लूट किया जा रहा है। हाँ जी, कोई फोन पे दे रहा, कोई गूगल पे दे रहा, कोई झूठ बोल के मांग रहा है, कोई डोनेशन के नाम से। अरे अरे अरे, क्या बात कर रहे हो?
लेते हो तो सही मन से लो, झूठ बोलकर नहीं। 1 रुपए का भी झूठ घोटाला मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना फंस जाओगे, जो पा रहे हो वो भी खो दोगे, नहीं मिलेगा। मेरे यारों, देने वाले भी परख कर दो, लेने वाले भी समझ को लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार इंडिया में, भारत के अंदर अकेला ऐसा आशीष राजकुमार है, सबके ऊपर भारी पड़ जाता है धार्मिक जिंदगी में। याद रखो, हम नाम भी लेते और फोटो भी डालकर बात करते, डरते किसी बाप से नहीं, क्योंकि मेरे बाप की खेती और मेरे बाप की सेवकाई को बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ काले लोग, यानी कि काली जिंदगी वाले है ना, उठ खड़े हुए हैं। उनके पीछे मैं हाथ धोकर पड़ा हुआ हूं वचन के द्वारा। याद रखना, भारत देश के या विदेश के, चाहे आप अपने प्रेम करने वाले सेवक सेविका को दान डोनेशन देते हैं, दीजिए, लेकिन परख कर दीजिए, छानबीन कीजिए उनके विषय में। हाँ जी, फिर दीजिए, वरना तुम्हारा देना मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम नहीं लगेगा, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। याद रखो मेरे भाइयों बहन, झूठ बोलने वालों से सावधान। 25 वचन में पढ़ रहा हूं, यहां देखो 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखो क्या कहा गया, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि हम आपस में प्रभु में अंग है। झूठ बोलते 1 नंबर झूठ बोल रहे हैं लोग, 1 नंबर झूठ बोल रहे। कौन झूठ नहीं बोलता? फोन करके दिखा दे मुझे, एक से एक खरी शिक्षा वाले भी बता दे। बड़े बड़े अपने आप को माहिर समझते ना, रेवरेंड बिशप, क्या क्या समझते हो ना तुम, झूठ बोलने वाले। तुम लोगों का सब मैं अतरे अतरे और गुदे गुदे आर पार कर दूंगा वचन के द्वारा। समझ कि नहीं, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां देखो आगे क्या लिखा, 26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। गुस्सा करना गुनाह नहीं है, परंतु पाप करना गुनाह है। यहां लिखा तुम्हारा गुस्सा सूर्य डूबने से पहले खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों का तो कई सालों साल गुस्सा है, महीनों महीनों गुस्सा है, कई दिनों तक नाराजगी छाई हुई। क्या ये है मसीहत? ये पुराने मनुष्य तक का काम है। अभी तक इनका उद्धार नहीं हुआ, अभी तक मसीह यीशु को जाना नहीं, माना नहीं। क्या कर रहे हैं? देखो हाँ 28 में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। देख, चोरी करने वाला चोरी ना करे, बेईमानी मत करो। अगर किसी की आवश्यकता है तो उसको देने के लिए आपके पास कुछ हाथ में हो, इतना तो रखो। फिर चोरी करोगे, फिर झूठ बोलोगे, फिर दलाली करोगे, फिर व्यापारी करोगे क्या? झूठ के ऊपर झूठ। फिर बोलते हैं हम खरे शिक्षा वाले, फिर बोलेंगे हम माहिरता है, फिर बोलेंगे हम पवित्र आत्मा वाले, फिर क्या 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 क्या, झूठ के ऊपर झूठ लगी रही इनकी, झूठ के ऊपर झूठ। पागल खाने से आ गए, फिर बोलेंगे हम सच है, पर्दाफाश कर दूंगा, सावधान रहो वरना। ठीक है, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।